अक्सर जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो हमारा दिमाग निगेटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। इट मीन्स हम वो चीजें करने लगते हैं जो हम करना तो नहीं चाहते बट वो ऑटोमेटिक होने लगती हैं और धीरे धीरे वही बुरी हरकतें हमारी डेली हैबिट बन जाती हैं और उनसे चाहकर भी बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जब आपके पास ना तो जॉब है ना पैसा और आप सिर्फ फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसे एंड तक देखना। दोस्तों, अगर हम लंबे समय तक खाली बैठे रहते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, लाइक बोर्डम, अब क्या करूं, ये तो सबसे पहले आने वाला थॉट है। और फिर शुरू होता है डे ड्रीमिंग, फ्यूचर के सपने या कुछ भी रैंडम इमेजिनेशन। जो चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती हम वो भी सोचने लगते हैं। कभी कभी हम पुरानी गलतियों पर अटक जाते हैं जिसे रुमिनेशन कह सकते हैं और पास्ट के बारे में सोचकर प्रेजेंट भी खराब करते हैं। और कभी फ्यूचर की चिंता होती है कि यार कल क्या होगा। और कभी तो दिमाग ऐसे गहरे सवाल पूछता है जैसे मैं कौन हूँ, जिंदगी का मतलब क्या है। ये सब सवाल तो फिर भी नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर यही चीजें ज्यादा होने लगती है तो हम फालतू इधर उधर टाइम पास करने लगते हैं, लाइक दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, बेकार की गॉसिप, किसी पर भी चिल्ला देना, गुस्सा करना। और ऐसा हम जानबूझकर नहीं करते, ये सब खाली बैठे रहने का नतीजा है। लेकिन अगर हम हर रोज खाली बैठे रहें तो यही थॉट्स ज्यादा हो जाते हैं। रुमिनेशन और वरी डिप्रेशन या एंजाइटी तक ले जा सकते हैं और कभी कभी तो इंसान सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेता है। सेल्फ वर्थ कम होने की वजह से मोटिवेशन गिर जाता है, इसलिए खाली दिमाग को हमेशा बिजी रखना बहुत जरूरी होता है। देखो, अगर आपके पास नौकरी पैसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल खाली बैठे हुए हो, तो इसे आप निगेटिव वे में मत लो। आप ये सोचो कि कहीं ये प्रकृति आपको कुछ बड़ा करने का मौका तो नहीं दे रही है और आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। देखो, आप तो ये जानते ही हो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो है वक्त। अगर आपके पास पैसा खत्म हो जाए तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर वक्त चला जाए तो उसे चाहकर भी वापस कभी नहीं ला सकते। तो यार, ये सब जानते हुए भी क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना। अब सवाल ये है कि अगर हम खाली बैठकर निगेटिव थॉट्स में उलझ जाते हैं तो उससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 5 मिनट्स रूल। सबसे पहले हम छोटे काम से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा काम चुनो और 5 मिनट उस पर लगाओ, चाहे वो रूम साफ करना हो या एक पेज पढ़ना हो या एक लाइन लिखनी हो। अक्सर ये 5 मिनट ही हमें फ्लो में ले आते हैं। बॉडी और माइंड कनेक्टेड होते हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए उठकर वॉक कर लो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो या बस पानी पीने चले जाओ तो दिमाग का स्टक होना ब्रेक हो जाता है। पोमोडोरो टेक्निक। एक टाइमर लगाओ, 25 मिनट फोकस काम करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे आप अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं करते और मोटिवेशन सस्टेन होती है। जब भी कोई ख्याल आ रहे हैं उन्हें लिख लो, अब वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लिखने से दिमाग हल्का होता है और कभी कभी सोल्यूशन भी खुद ब खुद निकल जाता है। डेली 3 गोल्स। रोज सुबह या शाम 3 छोटे गोल्स लिखो, जैसे आज 15 मिनट वॉक करना, एक दोस्त को कॉल करना, 2 पेज पढ़ना। स्मॉल वायर्स दिमाग को सेटिस्फेक्शन देते हैं और नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं। तो ये थे उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, सिर्फ बेड पे लेटे लेटे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हो और अपनी डेली लाइफ की चीजों को कर रहे हो तो आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। है भी एक क्रिएटिव टास्क। आप अपनी कोई हॉबी उठाओ, जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, कुकिंग या कंटेंट क्रिएशन, जो अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। क्रिएटिविटी बोर्डम को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल देती है। फोन और नोटिफिकेशंस आपको बिजी तो रखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते हैं। इसलिए अपने खाली समय को स्क्रॉलिंग में ना वेस्ट करो, उससे कुछ नया सीखने या करने में लगाओ। दोस्तों, हम सबका कोई ना कोई सपना, कोई ना कोई गोल जरूर होता है। जैसे मैंने सोचा हुआ है आज से 90 डेज तक मुझे इस चैनल पर एवरी वीक 2 वीडियोज अपलोड करने हैं। वैसे ही आपका भी कोई ना कोई गोल जरूर होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक डॉक्टर बनना, सिंगर बनना, कोई बिजनेस करना या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना या कंटेंट क्रिएट करना, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस खाली समय को यूं ही वेस्ट ना करके आप उन चीजों के बारे में जानने में लगाओ, उन चीजों के बारे में सीखने में लगाओ जो आपको आपके फील्ड के टॉप पे पहुंचाएं। अपने फील्ड के मास्टर्स लोगों की बायोग्राफी को पढ़ो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल बिलीफ है जिसमें कहा जाता है कि आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अब जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो, जिसमें अपना ध्यान और एनर्जी लगाते हो, वही चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। खाली बैठना कभी कभी क्रिएटिव आइडिया तो देता है लेकिन ज्यादा हो तो नुकसान भी करता है। इसीलिए अपने ख्यालों को कंट्रोल करो, ना कि ख्याल तुम्हें। आपको क्या लगता है, आप खाली समय में सबसे ज्यादा क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।